कि हे देवगणो हे मुनि वृंदो, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे ये ध्यान रहे, अब ज्यादा व्यथा बढ़ाओ ना। आकाशवाणी हुई है कि हे देवताओं, अब ज्यादा मत रो, मुझे परेशान मत करो, और मैं आ रहा हूं तुम्हारी स्वयं रक्षा करने के लिए। हे देवगणो, हे मुनि वृंदो, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे ये ध्यान रहे, अब ज्यादा व्यथा बढ़ाओ ना। और आकाशवाणी हुई है क्या, तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप। आऊंगा यदुवंश में मैं बनकर यादव भूप। आकाशवाणी हुई है कि हे देवताओं, तुम चिंता न करो, और मैं आ रहा हूं तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। तुम इस भूमि पर यादवों का रूप धारण करके जाओ, और मैं भी यदुवंश में अवतार लेकर के आ रहा हूं, चले जाइए आप। आकाशवाणी देवताओं ने सुनी तो सभी देवता वहां से चले गए। मैया पृथ्वी जो गाय के रूप में थी, अपना रूप धारण कर लिया, वो भी चली गई वहां से। इस तरह भगवान ने आकाशवाणी कर दी है, अब तो सभी को शांति आ जाती है। इधर तो इस तरह से भगवान ने आकाशवाणी कर दी है। अब इधर आ जाइए भोजराज कंस की तरफ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, भोजराज कंस ने जब ये देखा कि मेरे एक चचेरी बहन है, वो शादी की योग्य हो चुकी है और हमें अपनी बहन की शादी कर देना चाहिए। उसी समय मेरी माताओं भोजराज कंस अपनी बहन देवकी के लिए लड़का देखने के लिए गया। तो लड़का देखने के लिए पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में बटेश्वर के पास 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सौरीपुर। उसी गांव के रहने वाले महाराज सूरसेन यादव थे। इनके पुत्र का नाम था वसुदेव। उन्हीं के पुत्र महाराज सूरसेन के जो पुत्र थे वसुदेव, उन्हीं वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी का रिश्ता पक्का कर दिया। जब भोजराज कंस ने अपनी बहन की शादी पक्की की है, उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आया और जब शादी का समय आया तो बड़ा खुशी मनाई जाने लगी। महाराज वसुदेव जो थे, सूर्यसेन अपने बेटा वसुदेव की बारात सजाते हैं और वसुदेव आज दूल्हा बने हैं। तो दूल्हा जब बने हैं महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। सभी आज भी अगर हमारे घर में हमारे भाई की
हमारे परिवार में रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है तो सभी लड़कियां सज धज करके पहुंच जाती हैं और गीत गाती हैं। पंडित जी मंडप में बैठ जाते हैं और जब दूल्हा को सजाया जाता है तो माताएं गीत गाती हैं। क्या गीत गाती हैं? वरना यहाँ भी गाया करती हूँ या नहीं? गाती हूँ या नहीं गाती हूँ? तुम बहुत गाती हूँ, बहुत नाच करती हूँ, लेकिन भगवान की कथा चल रही है ना तो कोई गावे ही और ना ये कोई नाचवे कोठे हैं। वैसे तो खूब हमारे भैया लोग बैठे हैं माताएं, और भैया लोगों की गलती है, इनकी बहुत गलती है और तुम्हारी गलती है। कौन सी? जब कहीं पे बाहर अगर बैंड बाजे आ जाए तो आराम से खूब डांस करती हैं माताएं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, भैया लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। उसमें तुम्हारी इज्जत नहीं जाती है और भगवान के दरबार में अगर नाच देंगी, खड़ी हो जाएंगी तो तुम्हारी इज्जत डाउन हो जाएगी। है कितनी बड़ी सोच आपकी है ये, कितनी अच्छी सोच है। एक बात का ध्यान रखना, जो दुनिया में नाचता रहता है ना वो नाचता ही रहता है। जो एक बार भगवान के दरबार में नाचता है उसे दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं होती है। भगवान के दरबार में तुम्हें नाचने से शर्म लगती है, वैसे खूब नाचोगे, वैसे खूब नचाओगे। आप लोग भी खड़े होकर के खुद देखोगे हैं। अगर किसी की शादी होती है लड़की की, आजकल तो लड़का लड़की किसी की भी शादी हो डीजे जरूर आता है। दरवाजे पे डीजे रख लिया, डिब्बा रख लिया, दो तीन, और आगे धमक धमक बजते हैं, खूब नाचती हैं और संग नाचते हैं। तो उसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं है और इसमें बेइज्जती हो रही है। धन्य है तुम्हें लोगों को, हैं भगवान के आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में एक भी माताएं ऐसी नहीं है जो उठ करके भगवान के दरबार में नाचे। इतनी शर्म लगती है तुम्हें? किनकी शर्म है यहाँ पे? ये कौन बैठे हैं? और फिर कहीं नाच रही हो, कहीं कोई रंगशाला कोई ढोला में नहीं नाच रही हो, भगवान के दरबार में भक्ति में प्रसन्न मगन होकर के नाचोगी तो बात ही कुछ अलग होगी माताओं। अब आप लोग कहो कि मैं नहीं उठाती हूँ, मैं कैसे उठाऊं? मैं जबरदस्ती तो नहीं उठा सकती हो। जो भगवान का दीवाना हो जाता है, भगवान के रंग में रंग जाता है, जब भगवान की कथा में बैठे हो आप, तो भगवान का भजन कीर्तन चलता है तो आप खुद ही विभोर होकर के नाचने लगोगे। मेरे कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। भक्त तो उसे ही कहते हैं जो भगवान के भजन में लीन हो जाए, और भगवान का भजन अगर चलता है तो आप उठ करके नाचने लगे। भक्त उसे ही कहते हैं। भक्त उसे नहीं कहते कि हम जबरदस्ती तुमसे भक्ति अगर हम करवाएं तो क्या फायदा हमें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम्हें ही मिलेगा ना हमें ही मिलेगा। हैं जबरदस्ती अगर हम कहें कि नाचो तो तुम बेमन नाचोगी, हलती रहोगी बेफालतू में, फायदा क्या है? और पता नहीं कैसी कैसी दिल से निकालोगी। तो महाराज आइए, वहीं पर कथा का प्रसंग चल रहा है, लड़कियां गीत गा रही हैं, बसदेव दूल्हा बन रहे हैं।